माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो न्यायिक निर्णय होते हैं, हर एक संस्था को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। सबकी धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च निकाय है, तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है तो ये उनका फैसला है, और सबके अधिकार और सबके सम्मान का और धार्मिक परंपराओं का देश में जो विविधता में एकता है, इसको दृष्टिगत रख करके ही निर्णय लिया जाना आवश्यक है। जेपी नड्डा ने कहा है कि करीब 90 बार कांग्रेस की सरकार ने देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने की काम किया है, और हमारे ऊपर आरोप जिस तरीके से लगाते हैं कि हम लोग जो है वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं कहीं पर भी। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पूरी ऑल इंडिया पार्टी है, हर जगह हम लोग मौजूद हैं। आजाद भारत के इतिहास का अवलोकन करने के बाद निर्वाचित सरकार को जिस तरीके से केंद्र की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उसने दमनात्मक रुख अपना करके विधायकों को तोड़ करके वैकल्पिक सरकार का गठन किया है। इसी बिहार में उदाहरण है कि बूटा सिंह यहां राज्य के गवर्नर थे, रात में, काली रात में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो साक्षात उदाहरण है। अब आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, विषय इस बात का है कि देश के निर्वाचित सरकार में छेड़छाड़ किया जाना, यह जनादेश का सम्मान नहीं कहा जा सकता। बीजेपी की बात करें या एनडीए की बात करें तो राज्यसभा में बहुमत के नीचे आ गए हैं आप लोग। 101 सीट है और बहुमत का आंकड़ा 114 सीट है। ऐसे में इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोग पर दबाव बना सकता है राज्यसभा कि राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत न होना एक अलग विषय है, लेकिन लोकसभा में देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। और इंडी गठबंधन है क्या? मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में 4 सीट जीत गए। अब इसका श्रेय इंडी गठबंधन अगर ले रहा है तो आपका अधिकार क्षेत्र कहां है? जहां कांग्रेस का समर्थन लेना ममता दीदी ने मंजूर नहीं किया, जहां सीपीआई सीपीएम का समर्थन लेना मंजूर नहीं किया। इसलिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। 2029 तक सरकार देश पर राज करेगी, देश की जनता की सेवा करेगी। एक्स पर नरेंद्र मोदी के 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, एक्स पर उनका फॉलोअर होना तो स्वाभाविक है। देश की जनता विभिन्न मुद्दों पर सामयिक जानकारी के लिए, उनके मंतव्य की जानकारी के लिए फॉलोअर के रूप में उनको एडॉप्ट करता है। तो ये तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के कारण फॉलोअर की संख्या बढ़ी है, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पक्ष है।